दीपक भाई ने ग्रेजुएशन की हुई है, उसके बाद भी मैकेनिक का काम करते हैं और बुलेट के ऊपर स्टडी भी कर रहे हैं। पिछले कई समय से इस पे रिसर्च कर रहे हैं ये, और जम्मू के प्रेम नगर में इनकी शॉप है, जहाँ पे दीपक भाई ने ग्रेजुएशन करने के बाद मैकेनिक का काम शुरू किया हुआ है और इसी बुलेट के ऊपर स्टडी भी लगातार कर रहे हैं। दीपक भाई, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा है? पिछले टाइम से काम ठीक चल रहा है या कुछ कमी पेशी है अभी? ये सर चल रहा है, वो मार्केट के हिसाब से कोई वो नहीं है, मतलब ठीक चल रहा है। हाँ सर। तो भाई ग्रेजुएशन करने के बाद यार ये काम क्यों किया? कुछ और भी तो कर सकते थे। कर सकता था, बट फैमिली की सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, मेरे पापा ठीक नहीं थे, तो फिर मुझे वर्कशॉप संभालने पड़ी थी, तो इसलिए ग्रेजुएशन करने के बाद आपने यही काम शुरू कर दिया। जी। मैं अभी भी स्टडी इसी पे कर रहा हूँ। अभी भी इसी पे स्टडी कर रहा हूँ? हाँ, इसी पे करता हूँ। रात 12 से चंडीगढ़ में है। हाँ, तो वहीं से कर रहा हूँ। तो मतलब कि आप ये जो व्हीकल है, बुलेट वगैरह है, ये कब से आप इसके ऊपर स्टडी कर रहे हो और कब से आप इसकी रिपेयरिंग का काम कर रहे हो? कितना टाइम हो गया सीखे हुए इस काम मुझे कम से कम इस पे स्टडी करते हुए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? 10 साल हो गए, 8-10 साल हो गए। उसके बाद जब फिर इसी में वर्क लग गया, तो फिर देखता हूँ अभी क्या है। तो मतलब ये महसूस होता है कि यार ग्रेजुएशन करके मैकेनिक का काम करना, अपने आप से सेटिस्फाइड हो, अपने काम से सेटिस्फाइड हो? सर वो तो हूँ सर, इसलिए तो काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि फैमिली की नीड पूरी हो रही है। आज की डेट में काम मिलना तो बहुत मुश्किल बात है। अगर आपका काम सेट है, मेरे पापा J&K के सबसे पुराने मैकेनिक है, रॉयल एनफील्ड के। तो फिर उनके बाद अगर जरूरत पड़ी, दुकान जब बंद करने वाली बात थी, पापा ठीक नहीं थे, तो उसके बाद फिर क्या करता, ऑप्शन ही यही था, तो ऑप्शन ही यही चला। फिर आपने खुद शुरू कर दिया? फिर खुद कर दिया स्टार्ट। आज खुद से सहमत हो, खुद से सेटिस्फाइड हो? हाँ, मैं बहुत अपने काम से सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल। और ये फैमिली वाले कहते हैं कि यार दीपक कुछ और कर ले, या दोस्त कहते हैं, या आप कहते हो नहीं भैया मेरा ठीक चल रहा है, मेरा रोजगार अच्छा चल रहा है? सर उस टाइम तो मैं आर्मी ज्वाइन करने वाला था, बट आर्मी ज्वाइन फिर क्या करता, पहले घर है। पहले घर है? हाँ, पहले घर है, जो मर्जी है, क्योंकि घर को फिर करने वाला वो करता, तो फिर घर के सिस्टम बिगड़ जाते। तो फिर अकेला हूँ, घर का मैं एक ही बेटा हूँ। यार दीपक, ऐसा भी तो होता ना यार, ग्रेजुएशन की हुई है आपने, आप मैकेनिक का काम कर रहे हो, पढ़े लिखे तो आप हो, लेकिन कोई आता होगा, कोई ऐसा भी कस्टमर होता है जो धाड़ा मारता है, अरे भैया मेरे बाइक को खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो मन में बात नहीं आती कि यार लिख पढ़ के, यार मतलब ग्रेजुएशन करके इतनी स्टडी कर रहा हूँ, इतना रिसर्च कर रहा हूँ, फिर भी लोगों की यही बातें सुननी है। कोई आगे दाड़ा मार जाता है, भाई तूने टैंकी गलत लगा दी, मेरा जो फ्यूज शॉर्ट हो गया। तो इस हवाले से क्या कहना है आपका? सर ऐसा नहीं है सर, पहली बात तो सर हम इतना मौका ही नहीं देते। आप कभी भी हमारे कस्टमरों से बात कर सकते हैं कि हम इतना मौका ही नहीं देते, और हमारा उनके साथ ट्यूनिंग ही ऐसी है कि मतलब हम उनको ये बोलने मतलब ऐसा करते ही नहीं है कि वो गुस्से से बोले। हाँ, कोई न्यू आ जाए तो थोड़ा बोलने की कोशिश करे, तो वो बात अलग है कि हम बोलते कि यार हम अब बिजी है तो लगेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर आप सरकारी रोजगार आपके पास होता तो शायद आप अकेले कमा रहे होते हैं। हाँ। लेकिन अभी आपके साथ लड़के भी 2-3 काम कर रहे हैं। मेरे पास तो मतलब इनको भी रोजगार मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो इस चीज से तो सहमत होंगे ना कि भैया खुद का भी घर चल रहा है और अपने साथ 3 लोगों का और चला रहा हूँ। हाँ, वो तो है। जब ये खुश है तो सोचो आप भी खुश हैं। हाँ, मैं तो होऊंगा। अच्छा, फ्यूचर का क्या प्लान है यार? इसमें कुछ तब्दीली लाना चाहोगे? कुछ रिसर्च कर रहे हो? क्या सोच रहे हो लाइफ को आगे लेकर? फ्यूचर का तो सर बहुत सारे प्लान है, बट प्लान ही रुक जाते हैं अकेले होने से। अब कमी कहाँ पे लगती है? कमी तो सर यही होता है कि सर साथ कोई नहीं है, थोड़ा सा बाहर आउटिंग करता तो थोड़ा सा वेल कर सकता था, तो अभी अकेलापन है। हाँ, वक्त तो है, चल रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यार जब छोटी उम्र में कंधों पर पड़ जाती है ना, तो ये कितनी एक बड़ी परेशानी बन जाती है। परेशानी नहीं है सर, घर के सिस्टम ही ऐसे सर, मैं इसको कभी परेशानी नहीं समझता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी परेशानी है। ये एक जिम्मेदारी है जो करनी है हर किसी को, जो एक मतलब लाइफ का वर्क ही एक ऐसा है कि अगर आप अपनी वर्क कर रहे हो तो अपनी फैमिली के कर रहे हो खुश रहने के लिए। अगर आप वो नहीं करोगे ना, तो आप अकेले खुश तो बिना वर्क के भी तो रह सकते हो। यार मतलब इतनी प्यारी बातें बोल लेते हो भाई आप यार, तो इतना पढ़े लिखे भी हो, शाम को कब लौट कर वापस घर जाते हो, और जब जाते हो तो क्या खुशी खुशी जाते हो या मन में कोई सवाल होता है? नहीं सर, मैं बहुत खुश होकर रहता हूँ सर, क्योंकि खुश तो मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली है ना सर, वो खुश है, वो अपनी हर नीड बेस कर रही है, मतलब जो उनको चाहिए वो उनको मिल रहा है। तो मैं उसी में खुश हूँ कि उनको हर चीज मिल रही है टाइम टू टाइम,
मतलब कभी ये ना हुआ कि मैं उनको वेटिंग के लिए बोलूँ, ऐसा कुछ बोलूँ। वो मतलब अपनी इच्छा से मतलब जो चाहे ले सकते हैं, तो मेरे लिए ऐसा कुछ था। मतलब अपने काम से अपना सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है। हाँ सर, वो तो है। अभी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं है कि भैया ये नहीं ये होना चाहिए था, ये नहीं ये होना चाहिए था। सर वो तो खुद पे भी है ना कि हमने अपडेट कैसे हो, तो वो तो जब ऐसा है तो कर रहा हूँ अपडेट अंदर से, वक्त के साथ साथ अपडेट हो रहे हो। हाँ वो तो करना जरूरी है, अगर वो ना करूँ तो वही खड़ा रहूंगा। मैंने जब यार आपकी लैंग्वेज देखी ना, आप बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, तो मेरे माइंड में ये सवाल है कि यार मैं पूछ रहा हूँ इस भाई से कि ये करते क्या है, इन्होंने पढ़ा लिखा कितना है। तो मालूम चला कि भाई ने ग्रेजुएशन किया है, 10 साल से बुलेट पे रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और एक अच्छे मेहनती इंसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। फिलहाल ये दीपक की एक छोटी सी कहानी है जो आप तक पहुंची है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज जो है वो इंसान के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, खुददारी होनी चाहिए। ईमानदारी कितनी जरूरी है? ऑनेस्ट वन। सर वर्क में ईमानदारी सबसे पहले है, क्योंकि आपके अंदर ईमानदारी है सर। जैसे कि हमारे पास कोई भी बाइक छोड़ देता है महीने के लिए, 2 महीने के लिए, अगर मैं उसे ईमानदारी से काम ना करूंगा ना सर, वो दूसरी बारी कभी नहीं छोड़ेगा। एक दिन के लिए क्या, 1 घंटे के लिए क्या, 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ सकते। और अगर ईमानदारी से काम कर दिया तो वो कस्टमर फॉरएवर आपका है। सर यस, वो तो मेरा ही रहेगा, वो तो कहीं नहीं जाए। सर एक दिन में कितने कस्टमर्स को डील करते हो? सर कुछ कह ही नहीं सकता। कई बार तो सर हमारे पास इतना मौका ही नहीं मिलता कि सर मैं वेटिंग के लिए टाइम दूं, और कई बार सर हम बिल्कुल फ्री भी बैठते हैं एज ए टाइम। एक्चुअली वर्क की कंडीशन मार्केट में अभी बहुत डाउनफॉल चल रहा है, तो अभी कब तेज हो जाए, कब यार डाउनफॉल क्यों चल रहा है, क्या रीजन है? डाउनफॉल तो मार्केट में सबसे बड़ी बात है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। पैसा ही नहीं है। हाँ, कि आप लगा लो कि अगर मेरे पास आएगा तो तभी तो मैं आगे खर्च करूंगा, फजूल खर्ची करूंगा, कभी वहां जाऊंगा, कभी जब आएगा ही नहीं तो कैसे करूं? फिर तो वही है ना, नीड बेस्ड जितनी चाहिए वही लो। सही हकीकत है। ऑटोमेटिकली घर वालों को भी पता चल जाता है कि नहीं यार थोड़ा सा। ये जम्मू में बुलेट की कितनी पुरानी रिपेयरिंग की शॉप है? एक्चुअली हमारी सबसे पहले पुरानी शॉप थी वर्क यहाँ घुमट में, वो थी 50-60 ईयर ओल्ड। 50-60 ईयर ओल्ड, मतलब 50-60 साल से आप ये काम करते आ रहे हो? हाँ, मेरे फादर साहब पीछे से। फिर उसके बाद मेरी 2 वर्कशॉप, वो हमने दुकान शेयर कर दी। 2 वर्कशॉप है मेरी, एक यहाँ, एक शास्त्री नगर। दोनों ठीक चल रही हैं? हाँ दोनों ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है। क्या बात है यार, दीपक की हिम्मत को सलाम। दीपक ने ग्रेजुएशन की, स्टडी की, उसके बाद जो है वो अब बुलेट में काम कर रहे हैं और मैकेनिक का काम करते हैं और बड़ा बेहतरीन और उम्दा काम करते हैं। दीपक का भाई का नंबर भी दे दूंगा मैं, दीपक भाई का नाम भी, पता भी आपको दे दूंगा। जरूर इनके पास आना, मेरी भी मुलाकात इनसे होती है। और मैं ये इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि मेरे लिए बड़ी अहमियत रखने वाली स्टोरी है कि स्टडी करने के बाद, कुछ हासिल करने के बाद फिर भी खुद से गिला शिकवा नहीं करना, ना खुद से और ना किस्मत से शिकायत करनी, वक्त का इंतजार करना और मेहनत करनी। यह इनका एक जिंदगी का स्लोगन है, एक नारा है जिस पे हमेशा काम करते हैं। फिलहाल ये छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ जम्मू सिटी से।